नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम अब तक 6 प्रश्नावलियां कर चुके हैं और 7वीं प्रश्नावली जो हमारी एग्जाम सीरीज चल रही है उसकी हम आज बात करेंगे। आपके एग्जाम में इसमें से 4 सवाल आने वाले हैं, जो कि 1 नंबर का एक आएगा, फिर 1 नंबर का एक और आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का। तो पीछे जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है, पहले छोटे सवालों की बात करेंगे हम। एक बिंदु दिया हुआ है, आपको एक बिंदु दिया हुआ है और उसके जो निर्देशांक है वो है 4, -3। आपसे ये कहा गया है इसमें कि इसमें आपको भुज बताना है, कितना है भुज। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, भुज, तो कितना आएगा 4। और जो कोटि है वो होता है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है -3 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक बिंदु है k,2 और दूसरा बिंदु है 3,4। इन दोनों बिंदुओं को के बीच की जो दूरी है वो √8 मात्रक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, √8 मात्रक है। आगे आपसे ये कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान आपसे पूछा गया है। दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। जैसे एक बिंदु P है, दूसरा Q है, तो PQ जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी आपको दूरी पता है कितनी है, √8 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √8 है ना, और इसमें वैल्यू हम रखेंगे तो x2 कितना है, x2 आपका है 3, तो 3 - k इसका होल स्क्वायर, और y2 कितना है 4 और y1 कितना है 2, तो 4 - 2 का भी होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे अंडरूट हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हटेगा, 3 - k का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 - 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब हम क्या करते हैं कि इस 4 को इस तरफ भेजते हैं तो यहाँ 4 बचेगा और 3 - k का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ भेजूंगा इस तरफ, तो बाकी का पार्ट मैं यहाँ से आगे ऊपर लिखता हूँ, 3 - k बराबर, और ये स्क्वायर इस तरफ आके बनेगा अंडर रूट, और स्क्वायर से बना अंडर रूट प्लस माइनस होता ही है। 3 - k बराबर प्लस माइनस कितना आएगा 2। एक बार आपको प्लस लेना और एक बार आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, ध्यान देना। तो एक बार अगर हम प्लस लेते हैं और एक बार हम लेंगे माइनस, तो देखिए कैसे हल करेंगे। लिखेंगे प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तो 3 - k बराबर 2, तो -k बराबर कितना आएगा 2 - 3, 3 वहां जाके माइनस का हो गया ना। अभी -k बराबर आएगा -1, तो k बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। और अगर मैं माइनस लेता हूं, माइनस लेने पर तो 3 - k बराबर -2, तो -k बराबर आएगा -2 और 3 इस तरफ जाके माइनस का हो गया। अभी -k बराबर कितना आएगा -5, माइनस माइनस कटा तो k बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 5, तो k के 2 वैल्यू आ गए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 83। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को केवल ध्यान से समझना है और ऐसे ही आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 83, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि एक तो इसमें क्वेश्चन निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ 83 है, आपको बिंदु दिया हुआ एक 5, -3, और आपसे ये पूछा गया है कि इसकी y अक्ष से दूरी, y अक्ष से इसकी दूरी, y अक्ष से दूरी पूछी गई है। आपको मैं इसका ट्रिक बताता हूं। जब y अक्ष से पूछा जाता है ना, तो आपको उत्तर देना है x का वैल्यू कितना है 5, तो इसका उत्तर कितना आएगा 5। अगर इसी सवाल में x अक्ष से अगर ये दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे, तो आपको उल्टा बताना है। x का पूछे है तो y का मान कितना है 3 लिखना है, -3 नहीं लिखना है। विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि माइनस की दूरी होती नहीं है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर है 84 और उसमें लिखा हुआ है कि 3 कोमा -4 कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है। इसके लिए आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना पड़ेगा। ये एक्स डैश ये एक्स हो गया और ये वाई और ये वाई डैश हो गया। अब आप इसमें देखते हो कि देखो एक्स प्लस का है तो एक्स प्लस का इस तरफ होता है और वाई माइनस का है तो वाई माइनस का कहाँ होगा, नीचे। तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा। तो इसका चतुर्थांश कौन सा हो गया, फोर्थ। चौथा चतुर्थांश कौन सा हो गया, चौथा। इसके बाद में आपसे ये पूछा गया 85 नंबर सवाल में कि एक्स अक्ष पर कोटि और वाई अक्ष पर भुज के निर्देशांक क्या होते हैं। एक्स अक्ष पर, ये आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर आपसे पूछा गया कोटि, तो एक्स अक्ष पर कोटि कितनी होती है, 0। और वाई अक्ष पर आपसे भुज पूछा गया, कितना होगा, 0। देखिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है ना वो हमेशा होता है x,0, तो ये कोटि का मान कितना आएगा, 0। और वाई अक्ष पर जो भुज होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। भुज 0 होता है तो भुज का वैल्यू कितना आएगा, 0। ये वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव वाले सवाल करवा रहा हूं मैं। उसके बाद में आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 86 और 86 नंबर सवाल में ये पूछा गया कि बिंदु है एक Q, उसका निर्देशांक है 0,1 और बिंदुओं P, एक बिंदु है P, उसका निर्देशांक है 5,-4 और दूसरा बिंदु है R, उसका निर्देशांक है x,6 का मध्य बिंदु है। ये जो Q है इन दोनों के बीच में है, ये Q है, ये P है और ये R है। आपको ये कहा गया है कि ये बिंदु 0,1 है ना Q, ये एकदम बीच में है, मध्य बिंदु है। तो आपसे क्या पूछा गया है, x का मान पूछा गया है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 और बटे में कितना, 2। ध्यान ये देना है कि ये वाला x ये नहीं है, ये x हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। तो इसका वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 0। x1 ये है, कितना है, 5 और x2 कितना है, x है और भाग में क्या लिखूंगा मैं, 2। अब ये 2 भाग में तो गुणा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही। और 5 + x को आप यहाँ रखो तो 5 इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का। तो ये आपको x का मान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 87 है, 87, उसमें लिखा हुआ है कि 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक वर्ग के जो, जैसे मैंने बना दिया वर्ग और इसके सम्मुख शीर्ष, एक ये शीर्ष है तो इसके सम्मुख दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है -5,4 और इसके सामने जो है उसका है 3,2। आपसे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है तो ये दोहरी सूत्र लगेगा इसमें, है ना। विकर्ण आप निकाल रहे हो तो दूरी सूत्र लगाओगे और दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो x का मान यहाँ कितना है, -5, ये माइनस फॉर्मूले का है। यहाँ x का मान कितना है, 3, इसका स्क्वायर। ऐसे ही y का मान कितना है, -4 और माइनस फॉर्मूले का है y1 का मान कितना है, 2, इसका भी स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि -8 है तो -8 का स्क्वायर और ये -6 तो -6 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अंडर रूट में कितना आ गया, ये 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 इकाई आ जाएगा। 10 इकाई, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 इकाई आ जाएगी। इसके बाद का जो सवाल है, सवाल नंबर 88, बहुत सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 88 और उसमें लिखा हुआ है चतुर्भुज का प्रकार पूछा गया है ना। आप एक चतुर्भुज बना लीजिए ABCD, ABC और D और इसमें निर्देशांक है -1, -2। उसके बाद में B का निर्देशांक है 1,0, C का निर्देशांक है -1,2 और D का निर्देशांक है -3,0। आपको इस प्रकार से 4 बिंदु दिए हुए हैं चतुर्भुज के और आपसे ये पूछा गया है कि इसका प्रकार कौन सा है। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर है कि समचतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत है, क्या बताना है। आपको वर्ग की जानकारी होनी चाहिए, ऐसे समांतर चतुर्भुज की भी जानकारी होनी चाहिए। ये कौन सा चतुर्भुज है ये बताने के लिए आपको इसकी चारों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट जो आपका काम है यही है। तो AB जो डिस्टेंस है वो हम निकालेंगे
तो फॉर्मूला हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी ए बी दूरी निकाल रहे हैं तो आपको एक बार फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू रखेंगे तो एक मैंने लिखा ये x2 ये है माइनस x1 कितना माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y2 कितना है 0 माइनस और y1 कितना है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2। इसके बाद में एक और एक कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 2 का स्क्वायर भी कितना 4, तो अंडर रूट में कितना आएगा 8 इकाई। आपने एक डिस्टेंस निकाल ली। ऐसे ही हम दूसरी डिस्टेंस भी निकालते हैं, उसका नाम मैंने क्या लिखा BC। और BC अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो BC जो डिस्टेंस है ध्यान देना भाई ये है, तो माइनस 1 में से 1 को निकालेंगे, माइनस 1 में से 1 को निकाल दिया। ऐसे ही 2 में से 0 को, 2 माइनस 0 का भी स्क्वायर। अब आप ये देखो माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 2 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो अंडर रूट में कितना आएगा 8, इसमें भी इकाई लिखो। इसके बाद में अगर हम CD निकालते हैं ना, CD डिस्टेंस निकालेंगे तो CD में भी वही दूरी का फॉर्मूला लगने वाला है, -3 में से ये 1 निकलेगा, -3 ये माइनस फॉर्मूले का है, यहाँ भी माइनस है इसलिए क्या हो गया माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, फिर 0 -2, 0 में से 2 घटाया आपने। अब आपको करना क्या है -3 और +1 है तो ये -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा √8 इकाई। और अब हम फाइनली AD जो डिस्टेंस वो भी निकाल लेते हैं। AD में आपको क्या करना है -3 में से 1 को निकालो या 1 में से -3 को, एक ही बात है, -1 और इसमें से घटाना है आपको -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे -2 में से आपको घटाना है 0, -2 में से आपको 0 निकालना है, इसका भी स्क्वायर, तो 3 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अंडर रूट में कितना आएगा 8 और ये 8 इकाई आ गए, 8 इकाई। अब आपको यहाँ ये पता चला कि AB है ना, AB उसका वैल्यू भी √8 है, इसका भी √8 आया, इसका भी √8 और इसका भी √8, सभी बराबर आ गए। इसका मतलब ये या तो वर्ग है या फिर ये समचतुर्भुज है। अब इन दोनों में हमें पता नहीं चल रहा है तो इसलिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे। ये विकर्ण जो है AC और BD ये भी निकालने पड़ेंगे आपको, तो मैंने लिखा AC डिस्टेंस आप निकालते हो तो -1, यहाँ भी -1 है, तो -1 में से आपको -1 घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। दोबारा बताता हूँ, ये जो -1 है इसमें से ये -1 घटाएंगे तो ये माइनस घटाने वाला भी तो बीच में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -2 में से 2 है ये प्लस का, तो निकालेंगे -2 और ये -2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया और ये 4 है माइनस का, उसका स्क्वायर कितना 16 और फाइनली क्या आएगा 4 इकाई। अब हम BD डिस्टेंस भी निकालेंगे, तो BD में ध्यान से देखो, BD में भी -3 में से ये 1 निकालो, तो -3 और -1 का स्क्वायर और ऐसे 0 -0, 0 -0 का भी स्क्वायर, तो फाइनली आपको यहाँ मिलेगा -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का रूट कितना आएगा 4 इकाई। अब आपको ये बताना है कि इसके विकर्ण बताओ बराबर है या नहीं। AC बराबर अगर BD है, विकर्ण अगर बराबर आते हैं तो ये जो चतुर्भुज आपका है वो वर्ग होगा। क्या होगा, ये वर्ग होगा। अगर इसके विकर्ण अलग अलग आते तो ये समचतुर्भुज होता। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका 3 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ऐसी प्रकार का तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 89 है, और y अक्ष पर आपको एक बिंदु ज्ञात करना है। पहली बात तो आपको y अक्ष पे बिंदु पता है क्या होता है, 0, y होता है। y अक्ष पे एक बिंदु ज्ञात करना है और उस बिंदु के जो निर्देशांक ये जो बिंदु है इसका नाम मैंने दे दिया C। आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं A और B। A बिंदु दिया हुआ है आपको 6,5 और दूसरा जो B बिंदु वो दिया हुआ है -4,3। आपसे ये कहा गया है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके जैसे सिमिलर एक सवाल आपका 7.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपका 7वां सवाल है अप्रोक्सीमेटली, उसमें x का वैल्यू -7 आता है। उसी प्रकार का ये सवाल है, फर्क इतना है कि उसमें x अक्ष होता है और इसमें y अक्ष है। तो y अक्ष पर पॉइंट क्या होता है 0, y। अब ये जो C बिंदु है ये दोनों तरफ है ना समान दूरी पर है। तो अब बताइए सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है, मैंने लिखा प्रश्नानुसार, सवाल बोला कि AC बराबर है ना वो BC के है।
ए सी और बी सी दूरियां क्या है, बराबर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ए सी निकालेंगे तो ए में से सी को घटाना है, इसी या सी में से ए को, तो मैंने लिखा 0 और माइनस क्या करूंगा मैं 6 इसका स्क्वायर। वाई में से किसको घटाएंगे, वाई में से 5 को। इस तरफ ध्यान देना, तो 0 में से किसको घटाऊंगा मैं 4 को, पर 4 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इसका स्क्वायर। और y में से किसको घटाएंगे 3 को, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आपको वर्क करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर, और दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये अंडरूट सारे हट जाएंगे। यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36, यहाँ मैं लिखूंगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ क्या लिखा हो प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है आपको कि इनको हल करेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं और इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ मैंने लिखा 36 प्लस y माइनस 5 है तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने लिखा 2, ये a है, ये 5b है, और ये 5 का स्क्वायर मतलब ये b स्क्वायर है, ये क्या है b स्क्वायर है, बराबर कितना है 16, प्लस इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या लिखूंगा मैं ए स्क्वायर माइनस 2, ये a है, 3 को हम b बोलेंगे और 3 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। दोनों तरफ अगर कुछ सिमिलर है उनको हम काट देते हैं, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा। ऐसे ही ये 16 और ये कितना है 9, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 36 माइनस 10y और प्लस कितना है 25। ये 16 और ये देखो 9 है तो कितना हो गया 25 माइनस 3 दूना 6y, 25 से 25 कटा ना। अब ये 10 आपको वहां लेके जाना है, तो 10 वहां जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा प्लस का 10y और माइनस 6y, और यहाँ कितना है 36। अब 10y में से 6y निकला तो कितना बचेगा 4y, यहाँ कितना है 36, 4 से 36 कटता है 9 बार, तो y का मान कितना आ गया 9। आपका जो अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट जो बिंदु है वो कितना आ जाएगा 0,9। आपसे ये बिंदु पूछा गया तो 0 तो है ही, y का मान कितना है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 90। क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसमें लिखा हुआ है 3 बिंदु आपको दिए हुए, 90 नंबर जो सवाल है उसमें 1,5 एक बिंदु है, ऐसे ही 2,3 भी एक बिंदु है, और -2, -11 भी एक बिंदु है। आपसे ये पूछा गया कि क्या ये तीनों बिंदु सहरेखी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 बिंदु एक रेखा में होते हैं तो छोटी दो दूरियों को जोड़ने पर, छोटी दो दूरियों को जोड़ने पर अगर तीसरी जो बड़ी दूरी है वो अगर आती है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं एक ही रेखा में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं सहरेखी। तो अब मैं क्या करूंगा तीनों डिस्टेंस निकालूंगा, वही तीनों डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं। मैंने इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दिया b और इसको नाम दे दिया मैंने c। सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ध्यान देना भाई, 2 में से क्या घटाएंगे 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 5 घटाएंगे, 3 माइनस 5 का भी होल स्क्वायर। अभी 2 में से 1 घटाने पे 1 बचा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 3 में से 5 निकालने पे माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर मैं एक बार लिख देता हूँ, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अंडर रूट में कितना मिला आपको 5, ए बी का मान आ गया। ऐसे ही मैं बी सी निकालूंगा, तो बी सी निकालोगे तो -2 में से ये 2 घटाओ, -2 ये माइनस फॉर्मूले का है, यहाँ कितना x का मान 2, इसका होल स्क्वायर होता है, -11 में से ये आपको 3 घटाना है, इसका भी होल स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि -2 और -2 कितना -4, इसका स्क्वायर। ऐसे ही -14 का भी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इनको जोड़ने पे आपको मिलेगा 212, अंडर रूट में 212। और अब मैं तीसरी डिस्टेंस पे निकाल लेता हूं, उसका नाम क्या है AC। AC डिस्टेंस को हम निकालेंगे तो 1 में से ये 2 घटाना है, 1 माइनस फॉर्मूले का है, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ आपके पास कितना लिखा हुआ है 5, इसमें से घटाना है माइनस का 11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11, और इसका स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो ये देखिए 1 और 2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये आपका है 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। इनको जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा 265। अब आप यहाँ देखते हो कि इन तीनों दूरियों में सबसे जो छोटी दो दूरियां अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212 इसकी तुलना में क्या है छोटी है। इन दोनों को जोड़ने पर मैं लिखूंगा यहाँ
यहाँ आपका ए बी और बी सी जोड़ेंगे ना हम, तो जोड़ कर लिख देंगे बराबर में कितने, √5 और अंडर रूट कितना 212। ये जो आपका योग आया है ना, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है 265, √265 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि दो जो छोटी दूरियां ना, दो छोटी दूरियां, उन दोनों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं है। इसलिए ए, बी तथा सी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। संरेख कब होते हैं, जब छोटी दो दूरियों का योग बड़ी दूरी के अगर बराबर आता ना, तो ये क्या होते, संरेख। पर अभी ये बराबर नहीं आया है, इसका मतलब संरेख नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बिंदु है -2,1, इसका मैंने नाम दे दिया ए। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है बी, उसका निर्देशांक है 5,4। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बन रही है, और इस रेखा को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। इस रेखा को, एक बिंदु है सी, वो इस रेखा को विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक हमें नहीं पता, तो मैंने क्या लिख लिया, x, y। अब आपको ये x, y निकालना है। तो x का जो अंत विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1, और भाग में क्या होता है m1 प्लस m2। x निकालना है, m1 का मतलब है पहला अनुपात, तो ये आपका m1 है और ये m2 है। m1 का मान कितना है 2, और x2 का मान कितना है 5, प्लस m2 कितना है 3, और x1 कितना है -2, और भाग में m1 प्लस m2, तो कितना आएगा 2 + 3। अब आपको करना क्या है कि 5 दूना कितना हो गया 10, और 3 दूना -6, और भाग में 2 और 3 कितना हो गया 5, तो आपको मिलेगा 4/5। इसी प्रकार आपको y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 और m2 y1, और भाग में है m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 कितना है 2 है, और y2 कितना है 4 है, m2 का मान हमारे पास 3 है, और y1 का मान कितना है 1 है, भाग में 2 + 3। अब 4 दूना कितना हो गया 8, 3 एका कितना 3, और भाग में कितना है 5, तो 11 में कितना आएगा 5। इस प्रकार से आपका वैल्यू बदल सकता है, पर सवाल इसी प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है, उसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 92। दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, और फिर ये कहा गया है कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक और बिंदु है -2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको 92 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और इसमें यह लिखा हुआ है कि एक बिंदु है -3, कितना 5, एक और अन्य बिंदु है बी, और उसका जो निर्देशांक है वो 4, -9 है। इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बनती है। इस रेखा को एक और अन्य बिंदु है, उसका निर्देशांक है -2,3, वो अंतर विभाजित कर रहा है इसको। हमारे से इसका अनुपात पूछा गया, m1 अनुपात m2, अनुपात हमें ज्ञात करना है। ध्यान देना, आपको करना क्या है, अनुपात ज्ञात करने के लिए हमेशा किसी एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगता है। तो मैंने लिखा x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1, और भाग में मैं लिखूंगा m1 प्लस m2। ये जो x होता है ये हमेशा क्या होता है, बीच में। बताइए बीच में x का वैल्यू कितना है -2। m1 हमें निकालना है, ज्ञात करना है। x2 कितना है 4 है, m2 खुद की जगह ही रहेगा। x1 कितना है -3, और भाग में आएगा m1 प्लस m2। अब जो भाग में होता है वो गुणा में जाएगा, तो इसको हम यहाँ गुणा करेंगे, तो -2m1 और -2m2। 4 को m1 से गुणा कर दिया मैंने, और 3 को m2 से। अभी m1 को एक तरफ कर लो, तो यहां मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है -2m1। ये 4m1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -4m1, और बराबर में ये 2m2 वहां भेजो, तो 2m2 यहां जाके प्लस का हो गया, और 3m2 यहां माइनस का ही है। अभी ये कितना हो गया -6m1।
2 में से 3 निकालने पे 1 बचेगा m2, माइनस से माइनस कट गया। अभी m1 को मैंने यहाँ रखा, m2 यहाँ आ गया भाग में, तो वहां कुछ नहीं बचा, तो मतलब क्या बचेगा 1। और ये 6 यहाँ गुणा में, तो कहाँ चला गया भाग में, तो आपका आंसर आ गया 1:6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 93, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि ए और बी दो बिंदु दिए हुए हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक लाइन बनेगी ए बी। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। एक ए बिंदु है और उसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है -2, -2, और बी बिंदु जो है उसका निर्देशांक है 2, -4। इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन बन गई ना ए बी। अब इस पर एक पी बिंदु इस प्रकार है कि ए पी बटे में ए बी, ये आपको 3/7 दिया हुआ है। आपसे पी बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? पी बिंदु का निर्देशांक। अब आप ये बताइए कि अनुपात तो हमेशा एपी और बीपी का होता है ना। आप ये बताओ कि एपी का रेशियो कितना है? एपी का अनुपात 3 है। अगर भाग में मैं बीपी लिख देता हूं, भाग में मैंने क्या लिख दिया? बीपी। इसका रेशियो कितना है? 3। और पूरा यहां से यहां तक बी तक का अनुपात कितना है? 7। ए बी मतलब पूरा हो गया ना। तो अगर ये 3 है, पूरा 7 है, तो आगे वाला अनुपात कितना बचेगा? 4। तो आपको यहाँ डायरेक्ट अनुपात लिखना है 3:4। समझ आ रहा होगा? या फिर आप इसको निकाल भी सकते हो, अनुपात को हम पूरा ढंग से लिख कर भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैं ए बी को यहाँ भेजता हूं, तो ए पी बराबर कितना आएगा? 3/7 ए बी। क्या हम ए पी, ये 7 को यहाँ भेज दिया मैंने गुणा में, 3 अपनी जगह है, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, लिख सकता हूँ ना। अभी 3 को अंदर भेजो, तो 7 ए पी बराबर 3 ए पी और प्लस 3 पी बी। अब आप ये बताइए कि ए पी को इस तरफ लेके आता हूं तो कितना ए पी बचेगा? 4। और सामने कितना मिलेगा? 3 पी बी। अब यहां से ए पी को तो ए पी रखना है यहीं, और पी बी कहाँ आ गया? नीचे। बराबर क्या बचेगा? 3। और भाग में क्या आ गया? 4। तो अनुपात तो वही आया ना, 3:4। अब आपको इस पी बिंदु का जो एक्स और वाई निर्देशांक है वो आपको निकालना है। इतना आपको पहले लिखना है। उसके बाद में वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2:3 वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें जो एक्स और वाई निकाले थे वैसे ही है। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 और प्लस m2x1 और भाग में m1 प्लस m2। अब आपको ध्यान ये देना है कि x बराबर m1 का वैल्यू कितना है? m1 मतलब पहला अनुपात 3 है। x2 दूसरे बिंदु में x कोऑर्डिनेट कितना है? 2। m2 का मान कितना है? 4। और x1 कितना है? -2। भाग में कितना आएगा? 3 + 4। तो भाग में तो आपके पास कितना है? 7 है। ऊपर जो लिखा है उसको हम हल कर लेंगे। ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है? 3 दूना कितना हो गया? 6। 4 दूना -8। तो फाइनली आपके पास -2/7 बचेगा। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। तो m1y2 और m2y1 और भाग में m1 + m2। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो m1 है वो कितना है? 3। y2 कितना है? -4। m1 कितना है? 4 है। और y1 कितना है? -2। और भाग में 3 और प्लस 4। अब 3 और 4 कितना हो गया? 7। ये 4 3 12 हो गया ना, -12 और ये -8। तो फाइनली -20 बटे कितना आ जाएगा? 7। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया और ये कौन सा है? y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूनिक बात ये थी कि अनुपात आपने कैसे निकाला। इसके बाद में इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा देखने को मिलेगा एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट आपकी है 8वीं, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 94 है, उसमें लिखा हुआ है कि एक एक वृत्त का व्यास है ना ए बी है। ये वृत्त बनाया और इसका व्यास है ए बी। आपको इसका जो केंद्र है उसके निर्देशांक है 2, -3 और बी बिंदु का निर्देशांक है 1, 4। तो आपसे ये जो एक ए बिंदु है उसके निर्देशांक पूछे गए। मैंने इसका निर्देशांक क्या मान लिया? x1 y1। अब आपको ध्यान ये देना है कि ए बी जो रेखा है, इस ए बी रेखा में ये जो ओ बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है। चूंकि वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु
होता है। अगर ओ बिंदु ए बी का सेंटर बीच में है, मध्य बिंदु है, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 और बटे में कितना 2। ये x हमेशा कहाँ होता है, बीच में, कितना है 2। x1 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान कितना है 1 और भाग में कितना लिखूंगा मैं 2। 2 को यहाँ भेजेंगे, 2 दूना 4 बराबर x1 और प्लस 1। अब 1 को यहाँ भेजो तो x1 बराबर 4 माइनस 1, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3। इसी प्रकार हम y निकालेंगे तो y बराबर होगा m1 y2, सॉरी अगर हमारे पास मध्य बिंदु का है तो ये अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं हम। y2 तो कितना है 4 है और y1 हमें निकालना है, भाग में 2 है, y बीच में होता है कितना माइनस का 3। अभी 3 दूना कितना हो गया माइनस का 6, 3 दूना माइनस का 6 हो गया और ये 4 प्लस कितना y1, तो y1 ये 4 को यहाँ भेजो तो माइनस 6 माइनस 4, तो y1 कितना आएगा -10। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 94। और इसके बाद आखिरी जो सवाल है वो देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है और उस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदु आपके पास है -4 1 -4 -1 है, क्वेश्चन नंबर 95 है ये। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है -2 -3 को जोड़ने वाले, इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन बन रही है, एक रेखाखंड बना है और इसे समान 3 भागों में बांटना है। तो ये जो बिंदु है इसका नाम मैंने ए लिखा, इसका मैंने बी लिखा, इस बिंदु को हम सी और इसको हम डी लिखेंगे। यहाँ पर एक ही छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में सी और डी का जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास इनके अनुपात नहीं है। तो सी बिंदु के इस तरफ कितने भाग है 1, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 अनुपात, और सी के इस तरफ कितने भाग है 2, तो यहाँ अनुपात आएगा 2। इसी प्रकार डी के लेफ्ट साइड में कितने हैं अनुपात बॉक्स है आपके पास 2, और डी के राइट साइड में कितना है 1। अब यहाँ आपको लिखना है बिंदु सी के लिए, और बिंदु सी के लिए x बराबर क्या आएगा, x1 m1 x2 और m2 x1 और भाग में आएगा m1 प्लस m2। अब आपको यहाँ पर x निकालने के लिए m1 कितना है 1 है, x2 कितना है -2 है, m2 कितना है 2 है और x1 कितना है 4, भाग में लिखूंगा 1 + 2। 2 को 1 से गुणा करने पे ये तो -2 आएगा ही, और ये 4 दूना कितना हो गया 8, भाग में कितना है 3, 6/3 कितना आएगा फाइनली 2। इसी प्रकार से आपको y निकालना है, m1 y2 m2 y1 और भाग में आएगा m1 प्लस m2। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली एक ही चीज का ध्यान देना है आपको कि m1 कितना है, इसी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, m2 2 है और y1 कितना है, y1 है -1 और भाग में है 1 + 2, m1 m2 तो 1 और 2 है। अब ये 3 1 का 3 हो गया माइनस का, और ये -2 भाग में कितना 3, तो -5 बटे में कितना आएगा 3। इसी प्रकार से आपको बस सेम ही तरीके से आपको x y इस d के लिए निकालने हैं। फर्क इतना है कि इसमें m1 1 है और m2 2 है, इसमें क्या हो जाएगा m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 है जो मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दी है। आपको ये क्वेश्चंस तो पढ़ने ही है, इनके सिमिलर जो आपकी बुक में और सवाल है उनको भी पढ़ना है। पिछले कुछ रोज से मैं देख रहा हूँ कि जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने सब्सक्राइब्स भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों को इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना है। आपका काम बनता है कि आप तो इन वीडियोज़ को देखते ही हैं, पर आपको इनको थोड़ा अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे शेयर भी कर देना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, इसी प्रकार आपका सहयोग बरकरार रहे।